दिल्ली चुनावों में जो रुझान है वो तो बीजेपी के पक्ष में है और बीजेपी उसको लेकर खासी उत्साहित भी है। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, आप लोगों ने जैसी अपेक्षा की थी उसी के अनुरूप जा रहा है क्या? देखिए, जो इस तरह के जनादेश होते हैं वो कुशासन किलर होते हैं और सुशासन विनर होते हैं। अब सुशासन और कुशासन के बीच में अगर जनता चुनने वाली होती है तो निश्चित तौर से सुशासन के साथ जाती है, खड़ी होती है। उससे भी महत्वपूर्ण है जो जंतर मंतर से झाड़ू की झांसा यात्रा शुरू हुई थी वो छू मंतर होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आज की तारीख में जो देश का मूड और मिजाज है वो उसमें बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ा है। और उसके साथ ही साथ जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। लेकिन सर, इसके साथ ही में अगर हम जो दिल्ली के जो वो ऐसी सीटों की बात करें जो कि मुस्लिम बहुल इलाकों में है, वहां पर भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। उसका क्या वजह आपको लगता है? देखिए, ऐसा है कि आज जो बीजेपी हराओ रिवाज था उसको मोदी जी ने बीजेपी जिताओ मिजाज में बदला है। और वो तबका की बीजेपी को अछूत समझता था, बीजेपी के अनटचेबल समझता था, आज वो भी सोचने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10-11 सालों में उनके साथ विकास में कोई कमी नहीं की तो उनके साथ वोट में कंजूसी क्यों। और ये एक बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन से कुछ लोग बेचैन ज़रूर हो सकते हैं। वो लोग ज़रूर बेचैन हो सकते हैं जिन्हों की लगता है कि इनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल छू मंतर होता जा रहा है। सर, अब जबकि रुझानों में तो काफी आगे चल रही है, बहुमत मोदी की तरफ बढ़ती दिख रही है, मतलब रुझानों में तो मिल ही चुका है और बाकी नतीजों का इंतजार है। लेकिन सर, अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, बहुत चर्चा चल रही है। देखिए, कोई चर्चा की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा भी आपके सामने दिखाई पड़ जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी जहां एक तरफ संगठन की उनको पकड़ है, ज़मीन की हकीकत की पकड़ है, उसी तरह से वो कौन सा चेहरा होना चाहिए और कौन दिल्ली के साथ जो है वो न्याय कर सकेगा वो जानते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि वो चेहरा लेट वेट एंड वॉच। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि और लड़ लो, एक तरह से कटाक्ष की इंडिया गठबंधन में एक साथ लड़े। ये वही कह रहे हैं कि जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट से पहले ही शाहरुख खान चित हो गया, क्योंकि इस गठबंधन की गठरी में जितने छेद थे उससे ज़्यादा उनके अंदर महत्वाकांक्षी मतभेद थे। इस बात को उमर अब्दुल्ला साहब कहें और उनके साथी कहें, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस पार्टी का डीएनए गठबंधन के साथ कभी रहा ही नहीं है। उसको गठबंधन को साथ लेकर चलने का विश्वास कभी रहा ही नहीं है और उनके साथियों में भी उसके प्रति विश्वास नहीं है। साफ तौर पर रुझानों से खासी उत्साहित नजर आ रही है बीजेपी। और नकवी साहब तो ये कह रहे हैं कि नामों को लेकर के, मुख्यमंत्री के नामों को लेकर चर्चा भली चलती रहे, लेकिन प्रधानमंत्री को पता है कि वो कौन बनने वाला है और वो तय हो चुका है एक तरह से। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.